तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर होने वाला है, जो कि है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। ओके, अभी कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों चल रही है, किस तरीके से, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और इस वीडियो को बनाने का बेसिकली पर्पस यही था क्योंकि मेरी फैमिली में भी कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है जो कंपनी के द्वारा किया गया है ना। तो आपके लिए जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं, है ना, इनफैक्ट जो बड़े बड़े हैं, उनके लिए भी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं, ये जो फ्रॉड करती हैं 70,000 तक का अगर आप अप्रोच कर सकते हो, नहीं तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ये जो फ्रॉड होता है इतने रुपए का, ये इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ ज़्यादा होता है और इसको कंपनियां अप्रोच करने का काम करती हैं। तो ये सारा सिस्टम कैसे चलता है उसके ऊपर अपन देखने वाले हैं, ठीक है। इसे MLM कहा जाता है और इसका सिस्टम बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है, मान लो कोई सी भी कंपनी है, जैसे किसी भी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, कोई मान लो किताब बेचने वाली कंपनी है, वो चाहती है कि उसकी किताबें बिके, तो उसने क्या है, एक सिस्टम अपनाया कि वो अपने नीचे कुछ लोगों को हायर करेगी जो नए नीचे लोगों को हायर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने नीचे कुछ आदमियों को जोड़ लिया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उस किताब को बेचने का काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनका एक काम और रहता है कि वो और लोगों को इसमें जोड़ें। तो वो कुछ लोगों को और इसमें जोड़ लेते हैं कि आप 70,000 रुपये कमाओगे, 50,000 रुपये कमाओगे, आप अमीर बन जाओगे, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी और तमाम सपने आपको दिखाए जाते हैं और फिर आपको उस कंपनी में ऐड किया जाता है। अब ये जो अप्रोच करने का काम होता है, ये रिलेटिव्स ज़्यादा करते हैं और वो कैसे, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें होता क्या है, पहले तो आदमी को अप्रोच करेंगे, फिर जब आदमी को पता चलेगा कि किताब बेच नहीं रही, किताब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और मुझे किताब बेचना भी नहीं आता, यानी जो काम ये करने को बोल रहे हैं मैं वो काम कर भी नहीं सकता, और आप उस कंपनी को छोड़ के आने को चाहते हो, तो आपको रोक लिया जाता है कि आपने जो 10,000, 20,000, 30,000 पहले रुपये भरे थे कंपनी में आने के लिए, वो 10,000, 20,000 या 30,000 जितने भी रुपये थे, 60,000 तक वो रुपये आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको 30% रिफंड मिल सकता है, 40% रिफंड मिल सकता है, और ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपने नीचे 3 लोगों को और हायर करोगे, या कुछ कुछ कंपनी में 4 लोगों को, या कहीं कहीं पर 2 लोगों को। आप नीचे 3 लोग या 2 लोग और लगा लो, तो जो आपको आपके रुपए हैं वो वापस मिल जाएंगे। इस तरीके से ये चलता है ना। तो अब ऐसे हुआ क्या था कि मेरे ही एक रिलेटिव थे, मेरे ही मतलब रिश्तेदारों में से ही एक थे, वो इस तरीके से इस कंपनी में फंस गए। तो उन्होंने क्या है, एक अपने रिश्तेदार में ही एक व्यक्ति को और अप्रोच किया, ऐसे करके 3 लोगों को उन्हें ऐड किया। उन्होंने 3 लोगों को ऐड कर दिया और उन्हें किस तरीके से बताया कि आपका जो बच्चा है वो गाड़ी कमाएगा, मतलब पैसे कमाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी होगी उसके पास, कोट पहनेगा, अमीर बन जाएगा और सारी तमाम चीज़ें। और अब चूँकि रिलेटिव्स कह रहा है, अपने खुद के चाचा जी कह रहे हैं, ताऊ जी कह रहे हैं, है ना, फूफा जी कह रहे हैं, अब इतने रिलेटिव्स अगर कोई बताता है तो उनकी बातों पर यकीन हो जाता है कि भाई झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, पर उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि वो खुद बेचारा फंसा पड़ा है, इसीलिए वो इनको अप्रोच कर रहा है। तो अब ये क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं, खासकर 18-20 साल या 21-22 साल, है ना, इस उम्र के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा ऐड किया जाता है, या फिर जो मैं कहूँ तो स्टूडेंट एज होती है, ऐसे बच्चों को ज़्यादा अप्रोच किया जाता है। फिर जब वो कंपनी में चले जाएंगे तो फिर सेम चीज़ उनके साथ होगी, वो चाहेंगे कंपनी से निकल के आना, लेकिन उनके नीचे उनको 3 लोगों को और लगाना होगा, तब जाके उनमें उनका 30% रिफंड उनको मिलेगा, 20% रिफंड उनको मिलेगा, और किसी किसी केसेस में तो वो भी नहीं मिलता। क्योंकि मैं कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, जो मेरे रिलेटिव्स में मैंने कहा था ना फ्रॉड हुआ है, उस कंपनी का नाम था गैलवे, ठीक है, गैलवे। ऊपर स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट भी है, और आई थिंक बड़ी कंपनी है। अब जरा जाकर आप इनके ग्लेज गैलवे करके यूट्यूब पर सर्च करना, और इनकी जो वीडियो है, ज़्यादातर में इनके कमेंट बंद रहते हैं क्योंकि ज़्यादा गाली पड़ती हैं। कुछ में ये कमेंट खोल भी देते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ऑफ रहते हैं, मतलब जो अगर आपने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया तो उसको वो डिलीट कर देंगे। और बाकी की जो वीडियो है उनमें आपको मिल भी जाएंगे, तो उसमें लिखा होगा कि मेरे साथ 50,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ 60,000 का, मेरे साथ 70,000 का, इतने इतने रुपये का फ्रॉड कर देते हैं। मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स में ये हुआ है। एक कंपनी है ग्लेज गैलवी, उसके कुछ प्रोडक्ट हैं, यानी कि साबुन भी बेचते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, क्रीम भी बेचते हैं, फेयर लवली, यानी हर चीज़ की जो फोटोकॉपी होती है, गोरा निकालने की क्रीम, दाढ़ी बनाने की क्रीम, नहाने का साबुन, जितने भी प्रोडक्ट हैं, बैग वगैरह, सारे के सारे प्रोडक्ट वो बेचते हैं। वो प्रोडक्ट आदमियों को बेचने होते हैं। जब आदमी सोचता है कि इसे बेचने से तो मेरे रुपए नहीं आएंगे, मुझे कंपनी छोड़ना है, तो कंपनी छोड़ने पर उसे उसके रुपए वापस नहीं मिलेंगे जो उससे कहा जाता है। और इसी तरीके से ये फ्रॉड आगे चलता है ना। आप यूट्यूब सर्च करके देखना, ग्लेज गैलवे करके, ये एक कंपनी है, ठीक है। अब सेम चीज़ अभी विवेक बिंद्रा और संदीप सर के बीच हो रही है। संदीप सर का भी ये आरोप है, देखो अकेले संदीप सर का ये आरोप नहीं है। अगर आप पहले जाओगे तो अब बड़े बड़े क्रिएटर के नाम बताता हूँ, जैसे ध्रुव राठी हो गए, लच्छा चौधरी हो गए, है ना, उनके पॉलिटिकल मुद्दों को आप अलग कर दो, फिर भी
भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, और एक यूट्यूबर और थे शायद आदित्य सैनी करके, है ना, और ऐसे बहुत सारे हैं, इनफैक्ट नीतीश राजपूत और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने MLM के ऊपर कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं, है ना, और उन्होंने बाकायदा एक्सपोज किया है कि MLM बिल्कुल फ्रॉड है। और ये वीडियो आज से एक साल 2 साल पुरानी है। तो MLM फ्रॉड है ये अभी से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। और ये जो तरीके का सिस्टम है ये भारत में बैन भी है, लेकिन चूंकि बैन है उसमें कुछ कानून लगाए हैं और उनमें 1-2 लूप होल हैं जिनके बारे में संदीप सर ने भी डिस्कस किया था, और उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। हालांकि संदीप सर ने जितने भी कानूनी रूप से एलिगेशन लगाए थे वो सही थे या गलत, उनके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझको भी कानून की उतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन फिर भी जो अभी विवेक बिंद्रा के ऊपर आरोप लगे हैं वो यही है कि जिस तरीके से और कंपनियां फ्रॉड करती हैं, अकेले विवेक बिंद्रा भी नहीं, और भी जैसे अभी स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, तो ये जितने भी यूट्यूब हैं ये सब LM के सपोर्टर हैं, MLM के सपोर्टर हैं। और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनके नीचे यही सिस्टम चलता आ रहा है। इनके नीचे बहुत सारे लोग इस तरीके से काम करते हैं, यानी चाहे सोनू शर्मा की बात करो आप, है ना, या फिर विवेक बिंद्रा की बात करो, और जितने भी यूट्यूबर हैं इस तरीके से, सबका काम यही है। ये सब MLM में इन्वॉल्व है और इन सब का MLM अपने आप से चलता है। अब जो लोग बच जाते हैं, मतलब जिनकी अच्छी खासी कमाई हो लगी, ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ क्या, उनको रिफंड की जिम्मेदारी दी जाती है और तमाम चीज़ें दी जाती हैं, वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब सोचिए मेरी एज ग्रुप के बच्चे, 20-25 साल के बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है, उनके माता पिता को ये बोल दिया जाता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, उसे कुछ बड़ा करने दो, और उनका ब्रेन वॉश करके एक तरीके से आपको MLM में भेज दिया जाता है। फिर पता चलता है आपके 30,000, 40,000, 60,000, 70,000 रुपये उसके अंदर फंस चुके हैं और वो वापस नहीं होंगे, है ना। और इसमें आप ही को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये फैमिली पर अप्रोच करते हैं, आपके पिताजी को समझाएंगे कि आपको अप्रोच करो, तो कहीं ना कहीं आपको अगर इसकी जानकारी होगी तो आप इस तरीके के फ्रॉड से बच पाओगे। अब रही बात संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा में कौन सही है, तो इसमें तो मुझे देखो विवेक बिंद्रा सर हैं, इनफैक्ट काफ़ी समय से वो यूट्यूब पर हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। कभी लगता नहीं था कि इस बात के हमेशा से डाउट रहते थे कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, MLM का सपोर्ट भी करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक तरीके से MLM चलाते हैं, इसका संदेह मुझे पहले से ही था। लेकिन मुझे उनका कैरेक्टर उस तरीके का लगता नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो बनाते थे और भगवत गीता पर चर्चा करते थे। लेकिन अब जो केस निकल के आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी मैंने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था जो केवल विवेक बिंद्रा के साथ खिलाफ थे, और उन्होंने खुद लिखा था कि बड़ा बिजनेस में मेरा 50,000 रुपये डूब गया, 60,000 रुपये डूब गया, 70,000। फिर भी कैरेक्टर पर इतना ज़्यादा ड्रामा नहीं होता, लेकिन पता चला कि उनकी जो पुरानी वाइफ हैं उनके साथ भी कुछ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, और जो उनकी दोबारा शादी हुई है, ये दूसरी शादी हुई है, उसमें भी अभी कुछ दिन ही हुए होंगे, दिसंबर में शादी हुई है, वाइफ असॉल्ट की केस है जिसमें उनकी जो वाइफ है उनके कान का पर्दा तक फट गया मारपीट के अंदर। तो अब यार रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा बचती नहीं है उनके लिए। और फिर उन्होंने संदीप सर के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे कि आप जो है इतना चार्ज करते हो। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि संदीप सर की जब स्टार्टिंग हुई थी तो उन्होंने एकदम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर दिया था। पहले उनकी जो कंपनी थी इमेज बाजार, वो उन्होंने फेमस की, उससे पहले भी उन्होंने कई बिजनेस किए, वो टफ पड़ गए थे। फिर इमेज बाजार आई। अब इमेज बाजार के बारे में बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो उनके किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी चलाते हो तो आपको पक्का उसके बारे में पता होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जैसे फिजिक्स वाला उत्कर्ष क्लासेस, जब ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां अंबानी हो गए, अडानी हो गए, जब ये अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो इनको फोटो की ज़रूरत पड़ती है, इमेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई मान लीजिए जैसे उत्कर्ष क्लासेस है ना, एक यूट्यूब चैनल है जो कोचिंग इंडस्ट्री है, LN कोचिंग इंडस्ट्री है। तो अब LN को अपने पोस्टर बनाने जिसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे और वहाँ पर साइड में लिख दोगे LN, तो वो फोटो खींचने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वो फोटो क्या है, खुद खींचने की बजाय खरीदते हैं वेबसाइट से। और जब ऐसे में किसी वेबसाइट से खरीदना होता है आपको फोटो, तो सबसे पहले जिस वेबसाइट का नाम आता है वो होती है इमेज बाजार। जैसे मान लीजिए आपको स्टॉक फोटो वगैरह चाहिए, है ना, वीडियो में यूज करने के लिए, अगर आप यूट्यूबर हैं तो पता होगा, तो आप कहोगे कि पिक्जावे से लेंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्री के इमेज वगैरह बहुत सारे होते हैं, क्योंकि पिक्जावे सबसे पहले आता है ना, वहाँ से इमेज हम लेते हैं। ठीक वैसे ही जब आपको इमेज परचेस करनी होती है तो सबसे पहले नाम आता है इमेज बाजार का। और ये उन्होंने हिट की थी। उसके बाद जी न्यूज़ और कई सारे मीडिया चैनल थे जिन पर उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए थे, जो अभी आपको ऊपर मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूंगा, है ना। वहाँ पर इंटरव्यू दिए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उनकी कंपनी सक्सेस हुई। फिर उन्होंने इसके बारे में अपनी चैनल बनाया, उसके ऊपर डिस्कस किया। फिर उनके अनस्टॉपेबल जैसे सेमिनार हुए और वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो चैनल क्रिएट करने का माध्यम है वो कभी भी पैसे कमाने नहीं रहा, इसीलिए मैं कभी भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं करूँगा। और जब भी मैं इस तरीके से पब्लिकली कोई सेमिनार करूँगा वहाँ पर भी मैं 1 रुपये फीस चार्ज नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये कहा था कि मैं बिजनेस करना ही छोड़ दूंगा। भाई सबकी आय का एक स्रोत होता है, उनकी आय का भी एक स्रोत है, जो उनकी कंपनी है इमेज बाजार। और उसके लिए जो बड़े बड़े
व्यक्ति होते हैं जो कंपनी वगैरह चला रहे हैं कि आपने अपनी कंपनी को किस तरीके से चलाया, उससे रिलेटेड अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मीटिंग वगैरह करनी है तो वो प्राइवेट चलता है। अब मुझे बताइए, जब तक लोगों ने नहीं बताया था आपको, जब तक इस कंट्रोवर्सी से सामने नहीं आया था, कितने लोगों को पता था कि संदीप माहेश्वरी जो है इमेज बाजार की कंपनी भी चलाते हैं? ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, है ना। हालांकि मुझे पहले से पता था मैं उनको काफ़ी समय से फॉलो भी कर रहा हूँ, और उनकी पिछली कई सारी वीडियो, एक वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाकी मुझे याद नहीं है, ये वीडियो मेरे को मिल गई थी, जिसमें वो बताते हैं कि जब आप नई कंपनी स्टार्ट करो तो आपको क्या है, स्टॉक इमेज चाहिए होगी अपनी कंपनी की प्रमोट करने के लिए। अब वो स्टॉक इमेज कहाँ से ले, तो वहीं पर एक बच्चा बोलता है या फिर एक व्यक्ति बोलता है कि इमेज बाजार से। नहीं, आपको इमेज बाजार से नहीं लेना चाहिए। संदीप माहेश्वरी खुद कहते हैं कि जब आप एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मेरी साइट से इमेज को नहीं खरीदना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, आप उन्हें नहीं खरीद पाओगे, वो आपके लिए नुकसान वाला सौदा होगा। मेरे ही कॉम्पिटिशन में बहुत सारी और भी इमेज बेचने वाली कंपनियां हैं, आप वहाँ से खरीद लो, आपको सस्ते में मिल जाएंगी। फिर जब आपकी अच्छी कंपनी हो जाए एक तरीके से, तब अगर आपको लगे कि आप यहाँ से इमेज खरीद सकते हो तो जरूर खरीद सकते हो। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। उसके ऊपर कुछ इमेजेस प्ले हो रही होंगी मॉडल्स की, और वो मॉडल्स देखने में बहुत ही हाई प्रोफाइल लगेंगे। अब ये इमेजेस कहाँ से मिलेंगी? नहीं, बहुत महंगा है आप लोगों के लिए। अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप इमेजेस बाजार पे आए तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय इमेजेस फ्रॉम आवर वेबसाइट। हमारे कुछ वहाँ पे सस्ते में मिल जाएंगे। हाँ, जिस दिन काम बहुत बड़ा हो जाए और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तब आना हमारी वेबसाइट पे, तब आकर के देख सकते हो मैंने, है ना। और ऐसी कई सारी वीडियो में उन्होंने काफ़ी मजाक भी बनाया है कि इमेज खरीदने की औकात है, बोलते हो कि मैं अपनी कंपनी को प्रमोट करता हूँ। आप में से जितने भी लोग आते हैं, और ये सही भी है, 90% ऑडियंस इतनी कैपेबल नहीं होती उनकी कि उनकी इमेज को खरीद सके। उनकी जो इमेज खरीदने वाले होते हैं वो वही व्यक्ति होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो बड़े बड़े उद्योग वगैरह चला रहे हैं, जहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इमेज को यूज़ करते हैं। तो उनके द्वारा लगाए गए वो ज़्यादातर एलिगेशन थे वो बेबुनियाद थे। लेकिन जो उनको अब जब उनको निकल के केस आ रहे हैं, जैसे कुछ बोलते हैं कि ये फैमिली मैटर है विवेक बिंद्रा का, कि उनकी वाइफ के साथ लड़ाई होगी। देखो भाई, लड़ाई और ये उलझन तो एवरी फैमिली में चलती है, लेकिन मारा पीट हो जाना और उसमें वाइफ का कान का पर्दा फट जाना इस तरीके से, तो मैं वाकई में लगता है ये भगवत गीता के संदेश है जो वो दिया करते थे। तो अब एक भरोसा टाइप का उठ जाता है, और फिर उन पर जो एलिगेशन लग रहे थे, और कहीं ना कहीं वो शुरू से ही एमएलएम में इन्वॉल्व थे। तो एमएलएम एक फ्रॉड है, इससे आपको बच के रहना है। इस चीज़ को तो अच्छे इससे याद कर लेना, वरना एक बार चले गए कोई चांसेस नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। आप ऐसी चीज़ों में तभी जाया करो जब आपके पास रिस्क लेने के आप कैपेबल हो। आप जैसे कहते हैं ना, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो या सट्टा खेलना चाहते हो तो ये सोच के जाओ कि आप हारोगे। अगर आप ये सोच के जाओगे कि जीतोगे तो बड़ा नुकसान होगा और बड़ा दुख भी होगा। पहले से डिसाइड कर लो कि आपको हारना ही है। तो अगर आप एमएलएम में जाना चाहते हो तो आप इतना निश्चित करके चलो कि अगर आप रुपए 50,000 को भी देते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है, तो जाओ। नहीं तो जाओगे पक्के पर फ्रॉड होना है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों के पास देखा है, मेरे कई सारे दोस्तों से डिस्कशन हुआ, कई सारे से मना किया और कई सारे अभी भी फ्रॉड में चले गए जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना। तो एक बात अच्छे से समझ लेना, इस तरीके की जितनी भी कंपनियां चलती हैं ये टोटली फ्रॉड वाला सिस्टम है, और इससे आपको बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।